चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है प्रचेताओं के, 10 प्रचेताओं के एक महान पुत्र श्री दक्ष प्रजापति। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनका अपराध बन गया था भगवान शंकर से, जिसके कारण बकरे का शर लगाया गया था। शरीर पूरा होने के बाद ये यहाँ प्रचेताओं के यहाँ मारिशा के गर्भ से श्री दक्ष जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की आराधना की, भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने आदेश किया आप सृष्टि वृद्धि करो, तो 10,000 पुत्र प्रकट किए, जिनको नारद जी ने बैरागी बनाकर भगवान के मार्ग में सदा सदा के लिए भेज दिया। फिर 1,000, उन 1,000 को भी, तो दक्ष जी को बहुत क्रोध आया, बड़ा उल्टा सीधा नारद जी को कहा और आखिरकार शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो, 48 मिनट कभी भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते, ये मैं शाप देता हूं। संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर शाप स्वीकार किया। बस इसी का नाम साधुता है कि हम अपने प्रभु का कार्य करें, सत कार्य करें, किसी का मंगल नहीं। फिर भी हमें अगर कोई गाली देता है, कोई दंड देता है या उपहास करता है या शाप देता है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का ऐसा ही विधान है। ये मानकर हमने गलत नहीं किया। अगर हमें फिर कोई दंड देता है तो हम स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रभु का विधान है। यही साधुता है। साधुता इसी का नाम है कि नारद जी में सामर्थ्य है शाप देने की, लेकिन शाप नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया। कोई अपराध नहीं किया था, सतमार्ग पुष्ट किया था, जो बहुत ही दुर्लभ है। जीव को संसार के मार्ग में सब फंसाने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आवागमन से मुक्त करने वाला तो कोई भगवान का महाभागवत प्रेमी जन ही होता है। जो बड़ी दुर्लभ कृपा है वो नारद जी ने की। उसके परिणाम में उनको शाप मिला, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया, बदले में कोई शाप नहीं दिया, भगवान का मंगलमय विधान मानकर वहां से चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं प्रकट की। वो दक्ष प्रजापति से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व को और शेष तारक्ष नामधारी कश्यप जी को ही ब्याह दी। परीक्षित, इन्हीं 60 कन्याओं से पूरा विश्व भरा पड़ा है। इन्हीं से सब विस्तार हुआ। इन्हीं की वंश परंपरा से तीनों लोक भरे पड़े हैं, दक्ष की 60 कन्याओं से। धर्म की जो 10 पत्नियां बनी, वो भानु, लंबा, कुकुभू, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, ये धर्म की 10 पत्नियां। इनके पुत्रों के नाम सुनो। भानु का पुत्र देव ऋषभ, उसका इंद्रसेन। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट। कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण किले, दुर्ग।
इनके अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम हुआ स्वर्ग, उसका पुत्र हुआ नंदी। ये सब भगवत स्वरूप। विश्वा के विश्व देवता प्रकट हुए। साध्या से साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्धि। मरुतवती के दो पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। ये जयंत नामधारी वामन भगवान ही है। इन्हीं को उपेंद्र कहा गया, इन्हीं को जयंत कहा गया। यही वामन भगवान है। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों के उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प। वसु के पुत्र हुए आठों वसु। ये महान सामर्थ्यशाली देवताओं से भी श्रेष्ठ है। आठों वसुओं के नाम हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजो नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को उत्पन्न किया। अर्क की पत्नी वासना से तृष्णा उत्पन्न हुई। पूरी सृष्टि इसी से बंधी हुई है। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिका के पुत्र के रूप में भगवान स्कंद जी प्रकट हुए, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया है, जो अग्नि के मुख से प्रकट हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति भगवान विश्वकर्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्वकर्मा के उनकी भार्याकृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव साध्यगण देवता हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस, आतप। उनमें आतप के दिवस नामक पुत्र हुआ। दिन, ये जो दिन है ये आतप का पुत्र है। इसी में सब जीव अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने करोड़ करोड़ भूत उत्पन्न किए। ये सृष्टि है। करोड़ करोड़ बलवान रुद्रगण उत्पन्न किए। रैवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर, बुध्य, बहुरूप, महान, ये 11 मुख्य रुद्र। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर विनायक भूत प्रेत, इनका जन्म हुआ। ये सब 11वें रुद्र महान के पार्षद बने। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को प्रकट किया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकृष का जन्म हुआ। धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। कश्यप जी की 4 जो पत्नियां थीं, उनमें विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी। पतंगी से विश्व के समस्त पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यामिनी से शलभों और पतिंगों का जन्म हुआ और विनता से भगवान के वाहन गरुण जी और सूर्य भगवान के सारथी अरुण जी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। अरुण जी और गरुण जी का। कद्रु से भयंकर नाग प्रकट हुए, शेष नाग, वासुकी नाग, जितने नाग ये सब कद्रु से। ये दक्ष पुत्री है। कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां
ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी जी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया, इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने फिर दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। कश्यप पत्नियों के मंगल में संतानें हुई, इनको लोक माता कहते हैं। इनसे सारी सृष्टि भरी हुई है। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। तिमि के पुत्र ये जितने जलचर हैं वो सब तिमि से प्रकट हुए। शर्मा के जितने हिंसक पशु हैं, बाघ, भेड़िया, जितने, ये सब उनसे प्रकट हुए। सुरभि के जितने भी गाय, भैंस, दो खुर वाले पशु, वो सब सुरभि से प्रकट हुए। ताम्रा से बाज, गीद, शिकारी पक्षी प्रकट हुए। मुनि नाम की पत्नी से जितनी अप्सराएं हैं लोक लोकांतर में, वो सब प्रकट हुई। क्रोधवशा से भयंकर विषधारी सांप, बिच्छू और जितने विषैले जंतु हैं वो सब प्रकट हुए। इला से सब वृक्ष और लताएं प्रकट हुई। जितनी वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो सब इला से प्रकट हुई। और सुरसा से सब राक्षस प्रकट हुए। सुरसा, यातुधान। अरिष्टा से सब गंधर्वों का प्रादुर्भाव हुआ। काष्ठा से एक खुर वाले जैसे घोड़े आदि। दनु से 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान महान बलवान दैत्य द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभान, कपिल, अरुण, पुलोमा, बृहस्पर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय, ये बड़े बड़े 61 दानों, दनु से दानों, दैत्य प्रकट हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुचि ने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। इसका प्रसंग आगे बताएंगे। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा, कालिका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का, हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे 60,000 दानव प्रकट हुए, पौलोम और कालिके नाम के। पूरी सृष्टि भरी है दक्ष की 60 कन्याओं से। यज्ञ कर्म में विघ्न डालने वाले 60,000 रणवीर दानव प्रकट किए। इनको अर्जुन जी ने भगवान की शक्ति से संपन्न होकर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनको मार डाला था। ये उस समय की बात है जब दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचित्ति पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की जाती है। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु। राहु और केतु ये 101 पुत्र हैं विप्रचित्ति के। अदिति ये बहुत साध्वी, निरंतर भगवान के भजन में डूबी हुई, तो इन्हीं से भगवान ने वामन अवतार धारण किया। और इन्हीं अदिति के जितने देवता हैं सब इन्हीं से प्रकट हुए। विवस्वान भगवान सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन, ये सब
अदिति के पुत्र है, हर समय भगवान का चिंतन करती, तो ये देवताओं की सृष्टि हुई। विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देवों का प्रादुर्भाव हुआ। मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने जो घोड़ी के रूप में थी, भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। ये देवताओं के वैद्य हैं। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया, उनसे महाबली शनिश्चर का प्रादुर्भाव हुआ, शनि। सावर्णी मनु नाम के दो पुत्र, तप्ती नाम की कन्या। तप्ती ने संवरण को पति रूप में प्राप्त किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी, उनके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। मनुष्य जाति में जो 4 वर्णों की स्थापना की गई है, ये यहीं से हुई है। अरिमा की पत्नी मातृका, उनके गर्भ से चर्षणी, और उसी चर्षणी से ये 4 वर्ण की भगवान ने ये जाति पक्ष की वहीं से रचना हुई है। पूषा के कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब भगवान शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तो पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, तो वीरभद्र ने एक घूंसे में इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा को पिसा हुआ अन्न ही भोग में हलवा आदि दिया जाता है। दैत्यों की छोटी बहन त्वष्टा की पत्नी बनी, जिनका नाम रचना था। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। विश्वरूप यद्यपि बहुत प्रभावशाली थे, देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का जब परित्याग कर दिया, तो देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, देवगुरु बृहस्पति का अपमान देवराज इंद्र, ये देवता लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला गुरुदेव का अपमान कौन करता है? गुरुदेव का अपराध कौन करता है? और गुरुदेव का अपराध करके सुरक्षित कौन बच सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस माया का ऐसा प्रभाव है कि जब ये किसी को प्राप्त होती तो घमंड आ जाता है, और घमंड आ जाता है तो फिर घमंड में नहीं दिखाई देता कि हम बर्ताव कैसा कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर भगवान श्री हरि के प्रेम में तांडव कर रहे थे कैलाश में, तो बाणासुर इस सेवा में था, तो ताली, तांडव के साथ ताली ऐसे बहुत प्रसन्न है, और कहा, जाओ तुम्हारे सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। 1000 भुजाएं हो गई। अब इतना बलवान हो, 1000 भुजाएं, वो पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता, कोई लड़े ही ना, उसके सामने टिके ही ना, घमंड आ गया। भगवान शंकर के पास गए, बोले, जगत गुरु आओ हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर ने हंस दिया, अरे अभिमानी, कहीं गुरु से ऐसा कहा जाता? जाओ, हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली जड़ से मिट जाएगी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन से काटी भुजाएं। ऐसे ही जब इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाए तो बड़े घमंड में आ गए। ये को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ये अहंकार बहुत बड़ा विचित्र होता है। जहां कोई पद मिला, कोई प्रभुता मिली, बहुत विचित्र होता है। इस घमंड के कारण उनको साधारण सदाचार का भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र, और नाच गाना हो रहा था।
अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, बड़े बड़े लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब नीचे बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वे देव, साध्यगण, अश्वनी कुमार सब हाथ जोड़े। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब हाथ जोड़े स्तुति। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र, चवर पंखे। अब महाराज देवराज इंद्र आराम से सची के साथ बैठे, इतने में गुरुदेव आए। और ये शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे बैठे, मुस्कुरा दिए, परम ज्ञानी हैं। अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े ही नहीं हुए देवराज इंद्र, शूर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे रहे। त्रिकालदर्शी सर्व समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। ये घमंड बहुत बड़ी गलत है। ये अगर आ गया तो इसका काम ही है केवल विनाश करना, पतन करना। अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए तो निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना की अब कोई भारी न भारी विपत्ति आ जाएगी, भारी न भारी संकट आ जाएगा। अब वो तो चिल्लाने लगे, सभा में निंदा करने लगे, मैं कितना घमंडी, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने अपने गुरुदेव का अपराध कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं ऐश्वर्य के घमंड में, त्रिभुवनपति के घमंड में अपने परम पूज्य गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा निंदनीय हूं। अपने आप चिल्लाने लगे। भला कौन विवेकी पुरुष होगा कि जो स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी पाना चाहेगा। इस राज्य लक्ष्मी ने कैसा अपराध करा दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान करा दिया। अब वो बहुत विचलित हो गए देवराज इंद्र। बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। देवराज इंद्र खोजने लगे कि गुरुदेव के चरणों में पढ़ करके क्षमा याचना करूं, पर बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुदेव के घर पर गए, लेकिन वहां बृहस्पति जी थे ही नहीं। योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र बहुत कोशिश की, ध्यान के द्वारा भी जानना चाहा, लेकिन जहां गुरुदेव अंतर ध्यान हुए वहां उनका ध्यान नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अपराध हो चुका है। बहुत ढूंढवाया, परंतु कहीं बृहस्पति जी का पता न चला। घबरा गए कि जहां ये दैत्यों को पता चलेगा कि बृहस्पति जी त्याग करके देवताओं को चले गए तो आक्रमण कर देंगे, बिना गुरु के रक्षा नहीं हो सकती। अब वो समस्त देवताओं की बैठक बैठा ली देवराज इंद्र ने और कहा कि स्वर्ग की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की रक्षा हुई तो त्रिभुवन की रक्षा होगी। बड़ा शांति सभा में कि गुरु बृहस्पति देव के अपमान करने वाले हम देवताओं की अब कोई रक्षा कर सके। इतने में गुप्तचरों द्वारा दैत्यों को पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन हो गई है। देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया देवगुरु बृहस्पति का। मदोन्मत्त ताताई असुरों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को प्रसन्न किया और कहा आदेश दीजिए स्वर्ग पर चढ़ाई करे।
और धावा बोल दिया शुक्राचार्य जी का इशारा पाकर। देवताओं पर ऐसे अस्त्रों की वर्षा की, काट काट के फेंक दिया देवताओं को। बहुत बलवान देते, किसी की मस्तक, किसी की जंघा, किसी की बाहु। देवराज इंद्र बचे हुए देवताओं के साथ भागकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में शरण ली। स्वयंभू समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं की बड़ी दुर्दशा हो रही, तो देवताओं से कहा तुम्हें होश नहीं, गुरु कृपा से सब कुछ होता है। गुरु का अपमान कर दिया, आप देख रहे हो भागे भागे घूम रहे हो, फिर भी तुम हमारे पास आए हो, हम उपाय बताएंगे। देवताओं, सचमुच इस संसार में कोई इतना महान नहीं है जो अपने गुरुदेव का अपमान करके सुरक्षित रह सके। हरि हरि हरि, तुम लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, गुरु अपराध। ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ, संयमी ब्रह्म ऋषि गुरुदेव पद पर विराजमान, उनका अवहेलना, अपमान तुम्हारा नाश तो कर ही देगा। देवताओं, तुम्हारे इसी अधर्म का फल है कि तुम देवता समुद्रशाली होकर के भी शत्रुओं से नीचा देख रहे हो और भागना पड़ा स्वर्ग से। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु गुरुदेव शुक्राचार्य का जब तिरस्कार किए थे तब वो निर्बल और निस्तेज हो गए थे। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को रिझा लिया है। अब उनके सामने तुम टिक नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य जी की कृपा है दैत्यों पर। शुक्राचार्य को अपना आराध्य मानने वाले ये दैत्य लोग स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं, क्योंकि गुरु को रिझा लिया तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। वो मेरा ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि गुरु उनके अनुकूल है। भृगुवंशी अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। इन दैत्यों को शुक्राचार्य जी ऐसे पढ़ाए हैं कि तुम लोग भेद ही नहीं समझ सकते कि वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, और इसे गुप्त रखना। अगर अपने देवताओं का और स्वर्ग का भला चाहते हो तो सबसे पहले किसी को गुरुदेव रूप में वरण करो। जिनके जीवन में संत, गुरुदेव, गोविंद, तो कोई उनको शाप या मंगल नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कोई संत है, कोई गुरुदेव है, गोविंद है, उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए तुम जल्दी से किसी को गुरु रूप में वरण करो। देवताओं ने कहा भगवान, देवताओं का गुरु आप ही बता दो। तो कहा तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम सभाजितोर्थान सविधास्यते वो यदि क्षमिध्व मुतास्य कर्म। तुम्हारे गुरु पद पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी हैं, जाओ उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। वे ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, पर वो असुरों के भांजे हैं, तो उनका अंदर का प्रेम मामा पक्ष में भी रहेगा, मतलब असुरों के प्रति भी। अगर तुम उस प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो तुम्हारा काम बनाने में समर्थ है विश्वरूप जी। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब देवताओं की चिंता कम हुई और वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, नमस्कार किया, कोई हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम दिखाया। देवताओं ने कहा कि विश्वरूप जी तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, अतिथि की सेवा करनी ही चाहिए। अभ्यागत कहते हैं जो परिचय वाला आता है, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, जिसकी वही कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, परिचय है, वो अभ्यागत है। अतिथि
जो अपरिचित है, बिना निमंत्रण के, बिना तिथि के उपस्थित हो जाए, वही अतिथि। वो भगवान का स्वरूप होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कहा हम तुम्हारे अतिथि हैं, मतलब हमारी बात मत काटना। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर भी, पूर्वज भी हैं, इसलिए तुम हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। देखो, आचार्य और वेद, पिता, ब्रह्मा, पृथ्वी और इंद्र, ये सब परम पूजनीय हैं। इनकी ज्यादा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे पितर हैं, शत्रुओं ने हमें पराजित कर लिया है। और शत्रु जिनको कह रहे हैं, इनके मामा हैं विश्वरूप के। हम बड़े दुखी हैं, तुम बड़े तपस्वी हो। हमारा दुख, हमारी पराजय तुम टाल सकते हो। तो पहले तो हम प्रार्थना करते हो, फिर आज्ञा देते हैं। श्रेष्ठ देवता होने के कारण आज्ञा देते हैं। तुम्हारे यहां हम आए हैं दैन्य भाव से, तो इसलिए प्रार्थना भी करते हैं। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम हमारे गुरु पदवी पे विराजमान हो जाओ। हम तुम्हें गुरु रूप से वरण करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। देखो, शास्त्र कहता है यदि ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो अपने से अवस्था में छोटा भी हो तो उसके पैर छूने चाहिए। उसके चरण छूना निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो बंदनीय पुरुष है। आप बंदनीय हो। आप वेद ज्ञान, शास्त्र, तपस्या सब में श्रेष्ठ हो। इसलिए देवता तुम्हें प्रणाम करते हो। तुम गुरु रूप में, विश्वरूप जी से कहा। विश्वरूप जी ने कहा, ना ना, ये कुल गुरु का काम हम नहीं करते। हम तो ब्रह्म ऋषि, तपस्या परायण रहते हैं, ये हम नहीं करेंगे। विगर हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम, पर ठीक अनुष्ठान करके और मंत्र के द्वारा उसके बड़े नियम तो बच जाए, नहीं तो प्रायः फिर पापों से लिप्त ही हो जाता है। धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, मैं इसे नहीं करूंगा। पहले शब्द में विश्वरूप जी ने मना कर दिया। पर आप अतिथि रूप से आए हैं और आप कह रहे हैं मैं पितर रूप से आज्ञा करता हूं। देवराज इंद्र और लोकेश्वर देवताओं, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो और आज्ञा भी कर रहे हो। इस स्थिति में मैं ना भी नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी प्रार्थना स्वीकार करना, दोनों रूपों में। लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं केवल प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूं। अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिया कथम विगर्हम न करोम्यधीश्वरा पौरोदशम हृष्यति येन दुर्मति। हमारे पास जो तपस्या उसका कारण है, हम अकिंचन हैं, कभी किसी से हाथ फैला के नहीं लेते। खेती कट जाने पर, अनाज की हाट उठ जाने पर जो दाने होते हैं उनको चुन करके हम अपना देव कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए हम तपस्या के धनी, हमको किसी से कोई लेने देने की तात्पर्य नहीं। फिर भी आप हमारे यहां आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं तन मन प्राणों को अर्पित करके तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूंगा। विश्वरूप जी बड़े ही तपस्वी थे, अकिंचन वृत्ति से तपस्या करते थे। उसकी बहुत तपस्या बढ़ती है जो किसी से दान पुण्य नहीं लेता और कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करता है, तप करता है। वर्ण कर लिया विश्वरूप को गुरु रूप से। शुक्राचार्य जी ने अपने नीति बल से असुरों को बहुत परिपक्व और सुरक्षित कर दिया था। फिर विश्वरूप जी तो अकिंचन महापुरुष थे, इन्होंने वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया
और संपूर्ण असुरों को परास्त करा करके देवराज इंद्र को पुनः स्थापित किया। ये गुरु बल, वैष्णवी विद्या से सुरक्षित देवराज इंद्र को कर दिया। असुर सेना पराजित हुई। उदार बुद्धि विश्वरूप ने इस वैष्णवी विद्या का प्रयोग करके संपूर्ण देवताओं को पुनः स्वस्थ और सुरक्षित कर दिया। ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जाओ। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले। इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत हैं, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे ही प्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है तो एक हाथ से ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता। संत को, गुरुदेव को, भगवान को ऐसे। एक आए थे एकांतिक में, तो हम कहा भैया इसका मतलब क्या है? तो हम कहा ये तो नेता मित्र दोस्त ऐसी जगह होता है। कहा भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को। इतने सत्संग नहीं ना, तो प्राय आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है और बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहाँ संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है। और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही करेगा। एक हाथ से प्रणाम करना
या बाएं हाथ से प्रणाम कर। अब सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हो, राधा राधा नहीं बोलेंगे। राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं। राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रिया जी की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना। प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौकस ऐसे ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके या ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो, वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्राय ऐसे खड़े होते हैं प्रभु के सामने। प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना यह अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना, या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में होके, प्रसाद मिले तो साइड में होके, ऐसे नहीं वहीं सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बात ही मत करो, मंदिर में बात मत करो, गलती हो जाएगी। कुछ भी अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी, गेट के बाहर मिलो मंदिर के। अगर थोड़ी चूक भी हो जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके, और इन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा। श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहां है तो बहुत सावधानी से बात की जाती, धीरे से बात की जाती, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछ रहा, और कैसे हो, प्रभु सामने वहां पूछ रहे और कैसे हो, अपराध बन रहा है। उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो प्रभु से, प्रभु के पास आए, सही पूछो। बिल्कुल नहीं, सीधे गए, बस आंख में आंख मिलाई, जितनी देर टिके बस आंख बंद की, फिर आंख में आंख मिलाई, नख सिख लो अंग माधुरी, उसका पान करो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। दर्शन की एक पद्धति है, एक टाक एकदम देख रहे हैं, लेकिन देखना बाहरी लोग दर्शन नहीं करते, नहीं इधर उधर, वहां प्रभु में नहीं टिकेंगे, नेत्र प्रभु में नहीं टिकेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाएंगे। आपस में कुशल मंगल बातचीत ये सब नहीं। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना, कदापि नहीं, ये बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीठ कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ कर जाना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधो वायु त्यागना।
अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना, जैसे अपने तो हलवा चाय चल रही सुबह और ठाकुर जी के लिए चिरौरी रखवा दिए, बहुत ही है, टॉफी लपटी भाई उसमें प्लास्टिक में, एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की वही रखी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे हैं। अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना कोई। श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब, ना हो हिम्मत तो छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो। श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल जी का, चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो ऐसे जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा अगर नहीं पवाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो वैसे, नहीं शयन कराएंगे तो नहीं शयन करेंगे। बोले हम दर्शन के लिए छवि ले जाओ, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवाएं कर पा रहे, तो सुबह मंगला और श्रृंगार और भोग लगा दिया, जाओ। फिर शाम क्या है तो आरती कर दी, फिर भोग लगाया, दूध पिलाया, शयन कराया, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, तो ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी या चिरौरी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हो, ऐसे ठाकुर जी को ऐसे नहीं, आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर, ओ वैसे तो जी जान से प्यार करो, बहुत कृपाल ठाकुर है, बहुत कृपाल। आपसे बात करने लगेंगे, आपको मना करेंगे, ये नहीं खाना हमें, ये खाना है, ऐसे। अरे आप आसक्ति करके तो देखो, निहाल कर देंगे। और अभी आप यहाँ पवाओ, फिर वो आपको अपने यहाँ ले जाके पवाएंगे, और ऐसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव होकर, दीक्षा लेकर, सत्संग सुनकर, ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं तो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता, चाहे वो सहतूत हो चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है वो श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखेंगे, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया, आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल। नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते, पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो कहते जूठा कर दिया प्रभु को क्या पवाओगे, लेकिन अपने यहाँ अपने भाव हैं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। और किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करे। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, ये अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना ये अपराध है। इन 32 अपराधों से देवर्षि नारद जी हमारी रक्षा करें और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।